हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कक्षा 8 विषय समाजीय विज्ञान कार्यपत्रक 3 और आज की तारीख है 23 जुलाई 2021। आज का टॉपिक है बच्चों कि यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन। यूरोप कंट्रीज़ के जो व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, वो भारत में आए। किस तरीके से देखो, 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। किस की? भारतीय सूती कपड़े की, वो भी छापेदार। आकर्षक फूल पत्ती, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था, क्योंकि वो बहुत आकर्षक फूल पत्ती वाले थे, बारीक रेशे थे और मेन सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़ों का नाम हो गया। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़े से बने परिधान पहनती थी। परिधान मतलब कपड़े पहनती थी। कौन? इंग्लैंड के अमीर लोग ही नहीं, रईस मतलब अमीर लोग ही नहीं पहनते थे, वहाँ की जो महारानी थी वो खुद भी भारतीय कपड़ों को बड़े अच्छे से पहनती थी वो। दुनिया के बाज़ार पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। तो पूरे जो दुनिया भर के बाज़ार थे, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी, वहाँ पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं शताब्दी तक बना रहा। दबदबा, हाँ। डच, फ्रेंच व अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। तो यूरोपीय कंट्री वाले जो जितने व्यापारी थे, डच, फ्रेंच, इन सब ने बहुत क्या कमाया? मुनाफा कमाया। क्या आप बता सकते हैं कि मुनाफा उन्होंने किस तरह से हुआ हो? चलो जी, इसके बारे में एक्टिविटी पढ़ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी बता रहा है, देखो इसको तो हमने पढ़ लिया, इसको आगे देखो यहाँ पर कि अब एक संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक दुकान पर बहुत सी कमीज़ें प्रदर्शित की गई हैं। उन कमीज़ों की कीमत $26 या ₹1200 रखी गई है। दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। संयुक्त राज्य अमेरिका के कमीज़ों के एक व्यवसायी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीज़ खरीदी। निर्यातक वो होता है जो चीज़ों को एक देश से बाहर बेचता है, वो निर्यातक कहलाता है। और आयातक वो होता है जो खरीदता है। तो यहाँ पर निर्यातक कौन है? दिल्ली वाला। आयातक कौन है? ये अमेरिका वाला। क्लियर हो गया? तो उसने वस्त्र निर्यातक से कमीज़ खरीदी। कितने रुपए की खरीदी? ₹200 की खरीदी। अच्छा, फिर उसने संचार साधनों द्वारा विज्ञापन में खर्च कितने कर दिए उसने? ₹300 कर दिए खर्च भैया, है ना। फिर इसके बाद लगभग प्रति कमीज़ स्टोर में, अब जब कमीज़ लाएगा, खरीदेगा तो उसे कहीं ना कहीं स्टोर में तो रखेगा, तो ₹100 खर्चा स्टोर के लिए भी हो गया। क्लियर हो गया? टोटल खर्चा कितना आ गया उसका? 200, 300, 500 और ₹600 का खर्चा आ गया टोटल। ₹200 की तो कमीज़ खरीदी, ₹200 की कमीज़ खरीदी, ₹300 एडवर्टाइजमेंट में लगाए, ₹100 उसने स्टोर में रखे। इसके बाद इस तरह से इस व्यक्ति की कुल कीमत ₹600 हो गई। बाद में उसने ₹1200 में क्या कर दिया? इसको बेच दिया। मतलब कुल लागत लगी 600, बेचा 1200 में, तो कितने का लाभ हो गया? ₹600 का। क्लियर हो गया? इस तरीके से कमा रहे थे भाई वो लोग। अच्छा जी, इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन है। दिल्ली के एक वस्त्र निर्यातक ने ₹200 प्रति कमीज के हिसाब से जो कमीजें बेची, उससे कपड़ा व कमीज में लगने वाले कच्चे माल का ₹70 प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी ₹15 पड़ी और कार्यालय चलाने का खर्चा ₹15। मतलब मजदूरों को दिया ₹15 और जो उसने ऑफिस चलाया, कारखाना चलाया, उसमें लगा ₹15 और कच्चा माल जो उसने खरीदा कमीज के लिए वो लगा उसे ₹70। क्लियर हो गया? तो 70 और 15 85 और 15 कितना हो गया इसको? टोटल ₹100 और ₹200 के हिसाब से उसने बेची है, तो ₹100 का से कुल क्या हो गया? फ़ायदा हो गया। बाकी दूसरा ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको सॉल्व करो बच्चों मेरे। बाय।